तो सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाइड बैंड एफएम की जनरल इक्वेशन फाइंड आउट की थी। बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या किया था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जनरल इक्वेशन यूजिंग फूरियर सीरीज। देन हमने आगे डिफाइन किया था कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारी इक्वेशन जो होगी वो WBFM की होगी, यानी वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, राइट। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है तो ये भाई WBFM का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे बनता है इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसकी बैंडविड्थ क्या होती है। अभी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग की थी जनरली हमने बात की थी कि भाई थ्योरेटिकली स्पीकिंग इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है, बट ऐसा नहीं है ना कि हम इनफाइनाइट बैंडविड्थ कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ अलग से कुछ चीजें समझनी होगी जिससे हम लोग ये डिफाइन कर सकें कि WBFM की बैंडविड्थ कितनी है। से हमारे पास WBFM सिग्नल summation n is equal to minus infinity plus infinity jn beta cos fc plus nfm into p। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी WBFM की। वहां पे हमने माना था कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1। अब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाना मीनिंग हमें इस इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलना, इस इक्वेशन का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलना, ठीक। तो उस फोरियर ट्रांसफॉर्म को लेने से पहले जैसे हम इस समीशन को ओपन कर रहे हैं, ठीक। समीशन माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक। अभी बीच की जो हायर ऑर्डर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की जो नेगेटिव एम की वैल्यूज के जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। हम n इज इक्वल टू -3 से यहाँ शो करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, AC n इज इक्वल टू -3 यहाँ रखोगे तो j ऑफ -3 बीटा cos FC n इज इक्वल टू -3 रखोगे FC -3FM इंटू t प्लस AC j ऑफ -2 बीटा cos FC -2FM प्लस AC j -1। हम n की डिफरेंट वैल्यूज रखते जा रहे हैं और इसको ये जो समीशन था उसको एक्सपैंड करते जा रहे हैं, है ना। j ऑफ -2 बीटा cos FC -FM प्लस AC j 0 बीटा cos FCT t है सब यहाँ पे, ठीक। प्लस AC j 1 बीटा cos FC -FM इंटू टी, सॉरी FC प्लस FM। अब n की वैल्यू हमने +1 रखी है तो FC प्लस FM प्लस AC j2 बीटा cos FC प्लस 2FM इंटू टी
प्लस AC J3 बीटा cos FC प्लस 3 इंटू टी एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक, तो इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं और इस एक्सपेंशन के बाद हम यहाँ पे इजीली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। देखो इस टर्म को देखो, इंडिविजुअल टर्म को इसको देखो, तो एक कोसाइन फंक्शन है जिसका एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक, तुम्हारा जो ये बेसल फंक्शन है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो टाइम के साथ ये कांस्टेंट है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे होंगे तो इस पूरे को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, केवल हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल रहा है वो वाला फंक्शन कौन सा है, कॉस, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कॉस ओमेगा टी टाइप का एक टर्म है। और हमें पता है कॉस थीटा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं वो इम्पल्स फंक्शन होता है, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी, है ना। तो इस नॉलेज के साथ जब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट ए सी जे ऑफ, हाँ साथ में एक चीज और देखते जाओ, जे ऑफ माइनस 3 बीटा। याद करो हमने बेसल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज तुम्हें बताई उसमें हमने क्या बताया कि जे ऑफ माइनस एन बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन जे एन बीटा होगा, है ना। एन की वैल्यू ऑड होगी तो ये माइनस जे एन बीटा के इक्वल हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू इवन होगी तो ये जे एन बीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो जे ऑफ माइनस 3 बीटा, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, -3। अब जब n इज इक्वल टू -3 रखोगे, -1 की पावर -3, ठीक सॉरी -1 की पावर 3, यहाँ पे n इज इक्वल टू तुमने क्या रखा है, 3 रखा है। देखो हमें सिंपल j ऑफ -3 बीटा की बात करनी है इस प्रॉपर्टी से। ठीक, जब j ऑफ -3 बीटा की बात कर रहे होंगे उसको इक्वल टू क्या ले सकते हैं, -1, यहाँ पे n था, n इज इक्वल टू क्या, 3 j3 बीटा, और -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, -1। तो j ऑफ -3 बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -j3 बीटा, है ना। जितने भी ऑड टर्म्स हैं वो माइनस नेगेटिव साइन आगे लेके आएंगे, और जो जिनमें ऑड टर्म्स नहीं होंगे उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। वो जैसे अगर हम बात करें j ऑफ -2 बीटा की, तो j ऑफ -2 बीटा क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर j2 बीटा, -1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा j2 बीटा। करेक्ट, तो इस पॉइंट को क्लियर रखना कि जो ये नेगेटिव वाले एन, जब नेगेटिव है तो वो वाले जो टर्म्स हैं उसमें जो ऑड एन की वैल्यूज वाले जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव टर्म्स आएंगे, और जो इवन वैल्यू वाले टर्म्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो अब j ऑफ -3 बीटा की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, -j3 बीटा। ठीक, cos fc - 3fm t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा, डेल्टा f माइनस fc - 3fm प्लस डेल्टा f प्लस fc माइनस 3fm डिवाइड बाय प्लस j ऑफ -2 बीटा है, AC J2
बेटा 1 मिनट होल्ड करना, कुछ नेट का इशू है, ठीक है, हम दोबारा से रिकनेक्ट कर रहे हैं।